नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट बायोलॉजी, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज़। प्लांट बायोलॉजी के ऊपर ये पहला वीडियो है और ये बनाना दोस्तों बिल्कुल ज़रूरी भी था, क्योंकि अभी प्लांट बायोलॉजी में हम लोगों ने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें हम लोग जो टिश्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो उनमें से बेसिकली आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो दो टिश्यूज़ हैं वो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और परमानेंट टिश्यू होते हैं, राइट। तो इसके अंदर आप सबसे पहले तो टिश्यूज़ का मतलब जान लीजिए। वैसे आप टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7th 8th से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ये जो है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं हैविंग सेम ओरिजिन परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस। ये आपको डेफिनेशन पता ही है, सेम ओरिजिन होती है और सेम फंक्शन होता है दोस्तों इसका। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, ये मिलकर के आपका क्या बनाते हैं, तो टिश्यूज़ बनाते हैं। अब मुद्दा ये नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये है कि हम लोगों को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ना है और परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो पहला जो होता है वो है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। ये होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और ये दोस्तों होता है आपका दूसरा जो कि होता है आपका परमानेंट टिश्यू, राइट। इसी को हम लोगों को पढ़ना है। इसमें आपको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ बहुत बढ़िया से कि इसके अंदर आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में सारे टिश्यूज़ जो है अलग अलग डील करेंगे, राइट। और फिर हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे जो इससे आए हुए हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते क्या हैं, जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या होते हैं कि ये जो है कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं ये सब। ठीक है, ये कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं और वही हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों जो IIT JAM से रिलेवेंट है, राइट। कुछ और हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं ना, ये परमानेंटली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जगह एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको जब प्योरली बॉटनी पढ़ा रहा हूँ MSc के लिए या BSc के लिए तो उसमें बताऊँगा, इसमें अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, परमानेंटली डोंट डिवाइड, राइट, परमानेंटली डोंट डिवाइड। तो ये जो है परमानेंटली डिवाइड नहीं करते हैं। तो अब जो है ना, इसका क्लासिफिकेशन और भी अच्छे तरीके से किया गया है, ब्रीफली किया गया, राइट। जैसे अब मैं परमानेंट टिश्यू को हटाइए, अभी मैं पहले डिस्कशन करूंगा अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन और कैसे किया गया है मैं इसको अभी डिस्कस करने वाला हूं। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, आई होप। मैं इसको मिटा देता हूं। तो बात चल रही थी दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, राइट। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना आपका, वो आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन, मतलब टाइम। अरे भाई, आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो किसी बेसिस पे ही करेंगे ना। हर एक चीज़ का जो भी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं वो किसी बेसिस पे किया जाता है। तो बेसिस ऑफ टाइम ऑफ फॉर्मेशन पे जब आप देखेंगे तो इसको जो है दोस्तों क्लासीफाई किया गया है प्राइमरी मेरिस्टेम में। इसको क्लासीफाई किया गया है दोस्तों प्राइमरी मेरिस्टेम में और सेकेंडरी मेरिस्टेम में। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्लासीफाई किया गया है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, राइट। और लोकेशन के भी बेसिस पे ये क्लासीफाई होते हैं, राइट। इनको जो है लोकेशन के भी बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन इसको जो क्लासीफाई किया गया है दोस्तों, वो आपका जो है एपिकल मेरिस्टेम में किया गया है दोस्तों। इसको एपिकल मेरिस्टेम में, एपाइकल या एपिकल मेरिस्टेम, और दूसरा जो है दोस्तों वो है लैटरल मेरिस्टेम, राइट। ये है आपका लैटरल मेरिस्टेम। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है दोस्तों वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, राइट। सब मैं बताऊंगा, सबको डिटेल में बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप क्लासिफिकेशन जान लीजिए अच्छे से, राइट। तो ये आपका क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि आपने क्लासिफिकेशन किया है टाइम ऑफ फॉर्मेशन पे, फिर आपने क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लोकेशन, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, ये एक टाइम के बेसिस पे है कि ये जब किस टाइम पे किस तरीके से डिवाइड होकर के सेल्स बनती हैं, तो ये क्लासिफिकेशन आपका प्राइमरी और सेकेंडरी में किया गया है। लेकिन जब लोकेशन यानी एपिकल यानी टिप की बात हो रही होगी, लेटरल कहीं ना कहीं बीच में, इंटरकैलरी कहीं ना कहीं दोस्तों जो है नीचे आता हो, तो दोस्तों इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। जब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे तो एक एक के बारे में जानेंगे हम लोग ब्रीफली डायग्राम के साथ, ठीक है दोस्तों। और इसको मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि इसकी वीडियो शूट कर लूँ,
राइट। जैसे वीडियो मतलब थोड़ा सा अलग से बढ़िया सा स्केच लेकर के उसका, क्योंकि दोस्तों बहुत डिटेल में होती है, इसकी डिटेलिंग होती है बहुत डायग्राम, तो इसमें आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया क्लासिफिकेशन आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, राइट। अब जो क्लासिफिकेशन नेक्स्ट है वो है परमानेंट टिश्यू का, राइट। अभी मेरिस्टेमेटिक पढ़ा था हम लोगों ने, अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, राइट। परमानेंट टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। अभी इसको इतना डिटेल में हम लोग नहीं समझ रहे हैं, अभी हम लोग पूरा का पूरा क्या करेंगे, इसका डिटेल समझेंगे। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू, राइट। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन है दोस्तों वो है कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, राइट। क्या है, तो कंपाउंड परमानेंट टिश्यू, राइट। तो ये आपका दो क्लासिफिकेशन हो गया। अच्छा, इसके जो सेल होते हैं ना, ये सारे एक टाइप के होते हैं। सिंपल परमानेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो सिंपल परमानेंट के टिश्यूज़ होते हैं ना, सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो सारी सेल्स एक टाइप की होती है। जैसे आपका ये इस तरीके से है ना, तो ये सारे सेल्स इस तरीके से ही अरेंज होंगे, राइट। कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी तरीके से अरेंज हो गया, कोई किसी तरीके से अरेंज हो गया, राइट। तो इसमें हो जाएगा ऑल सेल्स या फिर ऑल टिश्यूज आर ऑफ द सेम टाइप, तो ऑल सेल्स आर ऑफ सेम टाइप्स, राइट। तो ये सारे सेम टाइप के होते हैं। तो अब इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना, ये दोस्तों 3 में किया गया है, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा, एक सेकंड दोस्तों, ज़रा पेन का कलर चेंज कर लूँ थोड़ा। तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना दोस्तों, वो आपका है एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू में इसको क्लासीफाई किया गया है, इज योर एपिडर्मल टिश्यू। देन देयर इज योर ग्राउंड टिश्यू, राइट, ग्राउंड टिश्यू। अच्छा, ग्राउंड टिश्यू आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ग्राउंड टिश्यू में जो हम लोग बात करते हैं ना, वो आपका है पैरेन्काइमा होता है दोस्तों। फिर उसके बाद कॉलेनकाइमा होता है, कॉलेनकाइमा। और फिर जो अगला होता है दोस्तों वो होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा, राइट, स्क्लेरेनकाइमा। तो ये है दोस्तों। तो एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और जाइलम एंड फ्लोएम में क्लासिफिकेशन होता है। अभी मैं बात करता हूँ कंपाउंड परमानेंट टिश्यू के बारे में। कंपाउंड परमानेंट टिश्यू जो होते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया ये ऑल सेल्स आर ऑफ द सेम टाइप्स के होते हैं। तो ये ऑल सेल्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, ऑल सेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें क्या होते हैं ना कि इसमें सेल्स जो है डिफरेंट टाइप्स में अरेंज्ड होते हैं। अभी मैं आपको पूरे डायग्राम के साथ बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे। ये क्लासिफिकेशन पहले जान लीजिए। क्लासिफिकेशन जब आप ब्रॉडली कर देते हैं किसी चीज़ का, तो आपको पढ़ने में आसानी होती है। भाई जो भी आपने क्लासिफिकेशन किया, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाए, या फिर जैसे मैं आपको टैक्सोनॉमी का एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको देखने में लगता है यार ये ह्यूज है। जरा सोचिए अगर आप इसकी डाइवर्सिटी इस तरीके से पढ़ रहे होते कि पूरी थ्योरी होती दोस्तों, तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती थी आप लोगों को। इसीलिए उसका क्लासिफिकेशन कर दिया गया। नेचुरल सिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, या फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया। थैंक गॉड IIT जैम ने इसको इंक्लूड नहीं करा है। अगर इसको इंक्लूड कर देता, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में तो पूछ ही देगा दोस्तों। लेकिन क्लासिफिकेशन को अच्छा हुआ उसने इंक्लूड नहीं किया। अगर इंक्लूड किया होता तो प्रॉब्लम बढ़ सकती थी। लेकिन हाँ, अगर आप CUET को टारगेट कर रहे हैं, मैं इसके बारे में बाद में डिस्कशन करूंगा। CUET अगर आप बॉटनी से दे रहे हैं स्पेसिफिकली, या लाइफ साइंस से दे रहे हैं, तो उसमें तो आ ही जाएगा दोस्तों। उससे आप कहीं एस्केप नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ये हो गया आपका कंपाउंड परमानेंट टिश्यू। ऑल सेल्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स, राइट। तो इसमें था ऑल सेल्स आर ऑफ द सेम टाइप्स, और इसमें क्या है, ऑल सेल्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स। तो कंपाउंड टिश्यूज को जो है, कंपाउंड परमानेंट टिश्यूज को जो है वो क्लासीफाई किया गया जाइलम एंड फ्लोएम में, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्लासीफाई किया गया जाइलम और फ्लोएम में। अब ये भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग जाइलम को भी क्लासीफाई कर देंगे बाद में चल के, फ्लोएम को भी क्लासीफाई कर देंगे। डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन क्या करें, वो सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं। अब दोस्तों इससे थोड़ा ना क्वेश्चन आया है कि परमानेंट टिश्यू का जो है कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कुछ कर दिए। इसके सेट ऑफ एग्जाम्पल से कोई ना कोई सवाल ज़रूर बना देता है, ठीक। अच्छा, अब एक बात और बता दूँ, परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते हैं, लेकिन वो स्पेशल शेप जो है अपने पास अटेन कर लेते हैं और स्पेशल फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसमें पैरेन्काइमा टिश्यू जो होता है ना, वो मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों,
तो जो आपका पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ना, वो कन्वर्ट हो सकता है मेरिस्टेमेटिक डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट इज़ प्रेजेंट एंड व्हाट इज़ द स्टेज ऑफ दैट प्लांट। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो सकता है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा डिटेल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं ना, जिससे हम लोग थोड़ा सा टिश्यूज़ को समझते हैं, तो उसको मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो ये थी प्लांट बायोलॉजी पे छोटी सी लेक्चर। और इसके बाद हम लोग दोस्तों डिटेल में पढ़ रहे होंगे पूरा एक एक टिश्यूज़ के बारे में। एक एक टिश्यूज़ के बारे में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन दोस्तों सवाल आए हुए हैं, इसलिए इसको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात दोस्तों, एक डाउट होता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो यार बॉटनी का पोर्शन है, तो ये बायोकेमिस्ट्री में क्यों दिया हुआ है? दोस्तों एक्चुअलिटी में जब अगर आप घुसेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि फोटोसिंथेसिस जो होता है ना, वो एक्चुअली में बायोकेमिस्ट्री का प्रोसेस है, ना कि वो प्लांट बायोलॉजी का पूरी तरीके से प्रोसेस है। पूरी तरीके से आप नहीं कह सकते हैं कि वो प्लांट बायोलॉजी का है, बट हाँ बायोकेमिस्ट्री इज़ द मेजर पोर्शन। ठीक है, तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा अभी, बॉटनी में भी इंक्लूड करके और बायोकेमिस्ट्री में भी इंक्लूड करके। तो अभी बहुत सारी टॉपिक्स बची हुई हैं दोस्तों, बहुत ही सारी बची हुई हैं, लेकिन अक्टूबर में आपको फिजिक्स एंड बायोलॉजी की लेक्चर्स मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा IIT जैम के पर्सपेक्टिव से मिलती रहे। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि मैं कंटेंट तो बहुत अच्छे से दे रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों एक स्मॉल रिक्वेस्ट विद यू, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस एज मच एज यू कैन। फ्री में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।